दिल्ली सल्तनत इतिहास के 80 प्रश्न में से आप 30 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। किसने सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, किसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, शशकनी चांदी का एक सिक्का होता है जो बराबर होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जीतल के। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बरीद किसे कहते थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। अगला प्रश्न है, दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। अगला प्रश्न है, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खतौली का युद्ध। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, किसने खातों की लेखा परीक्षा की एक प्रणाली शुरू की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, किसने गजे सिकंदरी एक नया माप पैमाना की शुरुआत की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा नगर की नींव रखी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1504 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिज़ खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, कौन अफगान मूल के थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोदी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद। यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ई। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैमूर लंग। अगला प्रश्न है, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार सुधार नीति लागू की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सिंचाई पर कर हक कैशर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक को पागल या सन की राजा कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, गुलाम ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस शासक को पागल या सन की राजा कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने गुलामों के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रहला। अगला प्रश्न है, विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1333 ईस्वी में कहां का विदेश यात्री इब्न बतूता भारत आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, घड़ी अथवा ग्रहकर और चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, उस सुल्तान का क्या नाम है जिसने भूराजस्व उपज का 50% कर दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, किसे 1000 दिनारी कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्क। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, किसने जिल-ए-इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। अगला प्रश्न है, किसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। अगला प्रश्न है, किसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रजिया बेगम। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्कों का। अगला प्रश्न है, 1221 में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तेमुचिन। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मलिक जानी। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, डॉ ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक उद्धारक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चालीसा दल तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्क। अगला प्रश्न है, 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चौगान पोलो। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। अगला प्रश्न है, किसे लाखबख्श के नाम से भी जाना जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक।